नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आर के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर शिक्षा वर्ती जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 76,590 विद्यालय आवंटन को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके विद्यालय आवंटन को लेकर बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। कब से आपका विद्यालय आवंटन होगा, इसकी लिस्ट कब तक आने वाली है, पूरी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जिनके डॉक्यूमेंट से त्रुटि थी, उन सभी के लिए यहाँ पर काउंसलिंग हेतु जनपद विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर सभी जनपदों की आपको विज्ञप्ति दिखाने वाले हैं कि आपके जनपद में जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, आपकी काउंसलिंग कब से होने वाली है। और दोस्तों, थर्ड काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे आपसे लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जो इंतजार है, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर थर्ड सूची काउंसलिंग के लिए यहाँ पर इंतजार करें, तो आप सभी का इंतजार जो है बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो ये 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक से साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो दबाएं और लगातार जो है अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को पल पल अपडेट नहीं पहुंचा पाते, इसलिए आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आज ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको मैसेज के माध्यम से पल पल की अपडेट पहुँचती रहेगी। जो भी अपडेट होगी आपको उन्नतर शिक्षा भर्ती से या फिर नई शिक्षा भर्ती को लेकर, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली अपडेट तो आप सभी के सामने आपके विद्यालय आवंटन को लेकर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 36,590 सहायक शिक्षकों को 25 से आवंटित होंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पेपर कटिंग है। लखनऊ की न्यूज यहाँ पर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने में 69 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में नियुक्त 36,590 सहायक अध्यापकों को 25 से 27 जनवरी तक स्कूल आवंटित किए जाएंगे। शिक्षकों को स्कूलों में ऑनलाइन तैनाती देने के लिए बृहस्पतिवार को शासनदेश जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी बृहस्पतिवार को आपका जो शासनदेश जारी हो चुका है आपके विद्यालय आवंटन को लेकर। आगे दिया है, स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार नवनियुक्त सहायक अध्यापक और अध्यापिकाओं को ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी। जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या में 5 अतिरिक्त रिक्त पदों को जोड़ते हुए सहायक शिक्षकों से नियुक्ति के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। इसमें सबसे पहले शिक्षक विहीन और एक ही शिक्षक वाले स्कूलों के लिए रिक्त पदों को शामिल किया जाएगा। यानी जिन विद्यालयों में टीचर्स की संख्या बहुत कम है, वहाँ पर सबसे पहले आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद भी रिक्त पदों की आवश्यकता होने पर 2 शिक्षक वाले उन स्कूलों को शामिल किया जा सकता है जिनका छात्र शिक्षक अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, वहाँ पर आपको नियुक्ति जाएगा। दोस्तों, आपका जो तैनाती का आपको जो विद्यालय आवंटन का क्रम रहेगा, वो सबसे पहले यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी को रहेगा, उसके बाद महिला और फिर दिव्यांग पुरुष, और जो है पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सबसे पहले जो आपके दिव्यांग महिला मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल और फिर फीमेल यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर कॉर्नर में आप देख पा होंगे, यहाँ पर दिया 30 जनवरी तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। यानी जिन भी टीचर्स के यहाँ पर ट्रांसफर हुआ उन सभी का जो कार्यभार जो पद का ग्रहण है वो आपका 30 जनवरी तक हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, बेसिक शिक्षा परिषद में 31 दिसंबर 2020 को स्थानांतरित हुए 21,695 सहायक अध्यापकों को 30 जनवरी तक जो है स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। विभाग ने शिक्षकों को कार्यमुक्त करने और नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराने का जो कार्यक्रम वो जारी कर दिया गया है। आगे यहाँ पर दिया है कि महानिदेशक ने बताया कि स्थानांतरित सहायक अध्यापकों को 27 और 28 जनवरी तक कार्यमुक्त किया जाएगा। इसके बाद 29 और 30 जनवरी तक आपका जो पद स्थान और कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो जो भी यहाँ पर टीचर्स का ट्रांसफर हुआ उन सभी का यहाँ पर 30 जनवरी को जो पदभार है वो आपका ग्रहण करना होगा। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए 36,590 सहायक अध्यापकों के विद्यालय आवंटन को लेकर पहली अपडेट थी। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर दोस्तों आप नेक्स्ट अपडेट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया होता है शिक्षक भर्ती काउंसलिंग से छूटे हुए अभ्यर्थियों की प्रदेश भर की जनपदवार विज्ञप्ति। देखिए यहाँ पर सारी विज्ञप्ति यहाँ पर दी गई हैं। आप किस जनपद से, हाँ आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जनपद से जो भी विज्ञप्ति होगी हम उसको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को आज ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है जो भी आपके जिले की विज्ञप्ति वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है जिलों की विज्ञप्ति तो हालांकि नहीं है, ये दोस्तों देख सकते जो है शामली की है, यहाँ पर दिया गया है। आप ये जिन छूटे अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 22 जनवरी यहाँ पर देख पा रहे हैं, 22 जनवरी से यहाँ पर काउंसलिंग कराई जाएगी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और आपका जो स्थान रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली में। आपने जो भी आपके जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी ड्राफ्ट वगैरह वो आप सभी को लेकर जाना होगा। ठीक है, आपको 22 तारीख यहाँ शामली में स्टार्ट होने वाली है। अगली विज्ञप्ति बुलंदशहर के लिए, यहाँ भी दोस्तों आपको 22 जनवरी से स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग, यहाँ पर आप देख पा होंगे। ठीक है, आगे ये आपका बांधा दिया है, यहाँ भी 22 जनवरी को या दोस्तों स्टार्ट होने वाली है आपकी काउंसलिंग। जो भी अभ्यर्थी हम छूटे हुए हैं, ये आपका बहराइच का है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको दिया गया है, यहाँ पे 22 जनवरी। और यहाँ पर देखिए ये मुजफ्फरनगर की है और ये आपका सहारनपुर जनपद की है। ठीक है, तो सारी दोस्तों यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं। महाराजगंज की है। बाकी दोस्तों आप जो है किस जनपद से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने जनपद का नाम हमें कमेंट कर सकते हैं। ये अम्बेडकर नगर का है। ठीक है, आपके जो भी विज्ञप्ति होगी आपके जनपद को लेकर हम जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आप सभी को पल पल की अपडेट मिलती रहती है, अन्य कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है। तो लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आएगा। ये सीतापुर का, ये इटावा का। ठीक है, तो ये लगभग सारी विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो चुकी हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर छूटे हुए हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि थी उन सभी के लिए यहाँ पर एक और मौका देगा। और दोस्तों आपको 22 जनवरी से यहाँ पर आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जो भी छूटे हुए हैं सभी यहाँ पर जो पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए उरई का है,
ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे विज्ञप्ति ऑलरेडी कहने का मतलब जारी हो चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले आपको अपडेट दिखाई कि आपको 76,590 का जो विद्या आवंटन है वो 25 और 26 27 के बीच में आपका जो है जो शेड्यूल है वो जारी हो सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यही आप सभी के लिए जो है एक दिक्कत हो रही थी, क्योंकि शासन की तरफ से लगातार कहना था कि जब तक यहाँ पर किसी जो है 76,590 का विद्यालय आवंटन नहीं होता है तब तक यहाँ पर जो आपकी थर्ड काउंसलिंग है वो वहाँ पर जारी नहीं की जाएगी। ठीक है। लेकिन अब दोस्तों आप सभी के सामने ये खबर आ चुकी है कि 25, 26 और 27 जनवरी को इसका जो शेड्यूल है 76,590 विद्यालय आवंटन का वो जारी हो सकता है। दोस्तों आप सभी को यही करना है, जनवरी के लास्ट वीक का आप सभी को इंतजार और करना होगा। ठीक है। इतने समय इंतजार कर लिया तो दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं है, 5 से 6 दिन है। आपको जनवरी के लास्ट वीक का आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके बाद अगर थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द जारी नहीं होती है तब आपको जो आगे की रणनीति बताई जाएगी आपको क्या किया जाएगा। ठीक है। इसलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप को और साथ में हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब जो आगे काम करना है वो तो ये करना है कि अभी जो लगातार आप जो विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको विज्ञापन देना है वो आपका विज्ञापन आप देने का काम मत छोड़िए। ठीक है। उसको आप लगातार जो भी आपके मंत्री सांसद विधायक वगैरह जो भी आपके संपर्क में है, जो भी यानी बीजेपी के मंत्री हैं, उन सभी को यहाँ पर लगातार अवगत कराते रहिएगा थर्ड काउंसलिंग को लेकर कि यहाँ पर जो है जो भी अंतर शिक्षा भर्ती में रिक्त पद बचे हुए उन पर जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाई जाए और यहाँ पर जो थर्ड जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी किया जाए। ठीक है। क्योंकि शासन ने लगातार जो सरकार की तरफ से पहले जो सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री जी उनकी तरफ से कहा गया था जब तक यहाँ पर अंतर शिक्षा भर्ती का यहाँ पर एक एक पद नहीं भरा जाएगा तब तक यहाँ पर लगातार काउंसलिंग होती रहेगी। तो उसी को ध्यान में रखते दोस्तों आप सभी को जनवरी की लास्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सभी को जो भी आपके मंत्री सांसद विधायक हैं उन सभी को यहाँ पर ज्ञापन देते रहना और दोस्तों आप अभी को कुछ नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब तक 76 जो भी यहाँ पर 76,590 अभ्यर्थी उनका विद्यालय आवंटन नहीं होगा तब तक यहाँ पर रिक्त सीटों का जो ऑफिशियल डाटा है सरकार की तरफ से यही कहना है कि जब तक यहाँ पर विद्यालय आवंटन नहीं होगा तब तक यहाँ पर रिक्त सीटों का जो ऑफिशियल डाटा है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है जनवरी के लास्ट वीक आप सभी जो है इंतजार कर लीजिए। उसके बाद आगे दोस्तों क्या करना है उसके बाद जो भी किया जाएगा, ठीक है, एकता बनाकर जो भी धरना वगैरह जो भी रहेगा वो सब आपको जो है बताया जाएगा। ठीक है। इसलिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी दोस्तों उत्तर शिक्षा भर्ती जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी आप सभी को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अपडेट कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।